हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023-24 के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, एसएससी जीडी एग्ज़ाम में लगभग यहाँ पर जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के 20% आपके पूछे जाते हैं, लेकिन हम आपको डेली प्रैक्टिस सेट में 25% कवर करवाएंगे और ये क्लास रोज़ाना सुबह यानी दोपहर 12 बजे आपको मिलने वाली है। तो आप सभी सुबह दोपहर 12 बजे इस क्लास को रोज़ाना अटेंड कर सकते हैं और बिल्कुल जो आपको एसएससी जो एग्ज़ाम करवाती हैं, एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या फिर एसएससी दिल्ली पुलिस हो, जिसमें एसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम का लेवल रखा जाता है उसी को ध्यान में रखकर आपको सभी प्रश्न उत्तरी यहाँ पर कंप्लीट करवाई जाएगी। अगर आप भी लगातार जीके, जीएस और साथ में जो करंट अफेयर्स होती हैं उसको लगातार अटेंड करना चाहते हैं क्लास को, तो आप सभी को जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करना है और साथ ही जो घंटी का बटन दिख रहा है इसको ऑल में रखना है, ताकि जो भी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी फ्रेंड्स को लगातार यहाँ पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है कि प्रकृति में जो सबसे मीठी शर्करा हैं वह कौन सी हैं? ग्लूकोज हैं, सुक्रोज हैं, फ्रक्टोज हैं या फिर माल्टोज हैं? अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर मालूम है इन 25 प्रश्नों में से, तो आप सभी को क्लास के एंड में इस वीडियो के यानी कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपने 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही अटेंड किया। तो इस प्रश्न का आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, फ्रक्टोज यहाँ पर बिल्कुल सबसे मीठी शर्करा हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली का जो अंतिम हिंदू शासक था वह कौन था? पृथ्वीराज चौहान, जयपाल, हेमू, हर्षवर्धन? दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक आपसे पूछा जा रहा है, तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेमू यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 27 फरवरी, 24 जनवरी, 28 फरवरी? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान जो दिवस होता है ये मनाया जाता है बिल्कुल 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? यानी जो अंग्रेजों ने भारत का जो आधुनिक नक्षत्र था वो किसे कहा था? राजा राम मोहन राय को, रविंद्रनाथ टैगोर को, दयानंद सरस्वती को या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी को? इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय को कहा गया था भारत का आधुनिक नक्षत्र। नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? सुल्तान बेगम, जहरीला खातून, शिरीनी आबादी या फिर फातिमा बीबी? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला आपको बतानी है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा शिरीनी आबादी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उससे पहले इस नोट को देखते हैं। ईरान की रहने वाली शिरीनी आबादी को शांति के क्षेत्र में 2003 में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? स्विट्जरलैंड में, स्वीडन में, ऑस्लो में या फिर जिनेवा में? तो बताइए, जो नोबेल शांति पुरस्कार यानी समारोह होता है ये कहाँ पर आयोजित होता है? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओस्लो में ये आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है कि उससे पहले इस नोट को देख लेते हैं। जो ओस्लो है ये यूरोप महादेश में स्थित नॉर्वे देश की राजधानी, जहां प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है कि फलों में जो विटामिन है वो कौन सा नहीं पाया जाता है? फलों में कौन सी विटामिन नहीं होती हैं यहाँ पर? विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के या फिर विटामिन डी? जो फल होते हैं उनमें कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आप सभी का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी,
जो विटामिन डी होती हैं यह फलों में नहीं पाई जाती हैं, जबकि ये जो विटामिन डी होती हैं ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का प्राचीनतम स्थान था? उज्जैन, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला। तो कौन सा शिक्षा का प्राचीनतम स्थान था यहाँ पर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान को, फणीश्वर नाथ रेणु को, महादेवी वर्मा को या फिर आशापूर्णा देवी को। तो आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाएगा? तो आधुनिक जो भारत की मीरा है ये कहा गया है बिल्कुल महादेवी वर्मा को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का देवासान कब हुआ था? 1960 में, 1962 में, 1964 या 1965 में? क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो देवासान या फिर देहांत जो है वो कब हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, 1964 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रांतिक तापमान यानी क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है? 0, अनंत, 2 या फिर 1? क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ जो तनाव होता है उसका मान क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, यहाँ पर 0 करेक्ट आंसर हो जाएगा। युद्ध के रोमन देवता के नाम पर किस महीने का नाम रखा गया है? जो युद्ध के रोमन देवता हैं उनके नाम पर किस महीने का नाम रखा गया? अप्रैल का, मई का, मार्च का या फिर अगस्त का? तो फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जो मार्च है उसका रखा गया है। नेक्स्ट है कि एयरफोर्स वन क्या है? यानी एयरफोर्स वन क्या है? वायुसेना रक्षा प्रणाली यानी वायुसेना रक्षा प्रणाली है, अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान है या फिर वायुसेना का लड़ाकू विमान है या फिर अमेरिकी वायुसेना है? तो एयरफोर्स वन क्या है यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका जो राष्ट्रपति हैं उनका विमान का नाम है एयरफोर्स वन। नेक्स्ट है कि बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं वह कहलाता है जीविक, जातक, विनय पिटक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं वह कहलाता है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातक यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और फ्रेंड्स आप सभी अगर लगातार एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए क्लासें अटेंड करना चाहते हैं तो इस क्लास को आप सभी को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही घंटी का बटन दिख रहा है उसके पास तो उसको भी ऑल में रखें ताकि जब भी न्यू क्लास आए एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। और इस क्लास को अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? जाइलम या फिर कोलेनकाइमा या फिर स्क्लेरेनकाइमा या फिर पेरेनकाइमा? तो पौधों को कौन सा उत्तक है जो कठोर बनाता है, दृढ़ बनाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्लेरेनकाइमा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और आप सभी को बता दें इसी चैनल में आपको बहुत जल्द 1 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर की यानी करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी जिसमें लगभग 100 प्रश्न होने वाले हैं 5 दिनों की करंट अफेयर्स की। तो अगर आप इस 5 दिवसीय करंट अफेयर्स की क्लास को अटेंड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सभी इस चैनल पर लगातार बने रहिए। और जो ये करंट अफेयर्स की क्लास होगी इससे बाहर आपके 1% नहीं जाएगा, क्योंकि 5 दिनों की करंट अफेयर्स में आपको 100% करवाए जाएंगे। तो लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे महीने की करंट अफेयर्स में आपको अक्टूबर जो महीना है उसकी पूरी करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो 600% आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो आपका 1% यानी जो अक्टूबर की करंट अफेयर्स हैं उससे बाहर नहीं निकलने वाला। तो आप सभी बिल्कुल इस करंट अफेयर्स की जो क्लास आ रही है इसको अटेंड जरूर करें। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इस पर्सन का।
नेक्स्ट है कि मछलियों के हृदय में खाली स्थान कक्ष होते हैं 2, 1, 4, 3। तो मछलियों के हृदय में खाली स्थान कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का, 2 होते हैं। नेक्स्ट है कि आवर्त बीजी पादपों में भ्रूण पोष पाया प्राय होता है अगुणित या फिर द्विगुणित या फिर त्रिगुणित होता है या फिर किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो आवर्त बीजी पादपों में भ्रूण पोष प्राय होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगुणित होता है। नेक्स्ट है कि ध्वनि उच्चतम वेग से 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में गमन करती है या फिर 30 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में गमन करती है या फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती है या फिर 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका क्या आंसर आने वाला है, आप आराम से सोच के बता सकते हैं। ध्वनि उच्चतम वेग से, तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है रोपण कृषि का, स्थानांतरित कृषि का, संचित कृषि का, यांत्रिक कृषि का। तो भारत में जो गन्ने की खेती है वह एक उदाहरण है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है रोपण कृषि का। नेक्स्ट है कि 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था। सत्याग्रहियों के ब्रिटिश दमन के विरुद्ध में, गांधी इरविन समझौते को भंग करने के विरुद्ध में, या फिर रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध में, या फिर कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगों के विरुद्ध में। यानी 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था। इस प्रश्न का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड विरुद्ध में। नेक्स्ट है कि टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है, आर्द्र न्यून तापीय, शुष्क मध्य तापीय, आर्द्र मध्य तापीय या फिर ध्रुवीय जलवायु। तो टुंड्रा प्रकार की जो जलवायु है इसका दूसरा नाम क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवीय जलवायु करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में किस प्रकार के डेबिट कार्ड का प्रयोग किया जाता है, मैस्ट्रो, वीजा, मास्टर्स या रुपे। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना में किस प्रकार के डेबिट कार्ड का प्रयोग किया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुपए का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यानी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसके रोस द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है, शहीद द्वीप है, स्वराज द्वीप है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है या फिर स्वाभिमान द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो रोस द्वीप है उसका परिवर्तित नाम आपको बताना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश का 25वां हाई कोर्ट है, तेलंगाना हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट, मणिपुर हाई कोर्ट। देश का 25वां आपको यहाँ पर क्या बताना है, हाई कोर्ट बताना है, कौन सा है। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना हाई कोर्ट करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे 25 प्रश्न, यहाँ पर बिल्कुल सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो बिल्कुल इन प्रश्न उत्तरी को अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, लगातार प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं जीके, जीएस के, एसएससी, जीडी एग्जाम के लिए, तो आप सभी बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।
साथ ही इसके पास घंटी का बटन है तो उसको भी ऑल में लगा लें, ताकि जो भी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। साथ ही आपको ऑल में तो करना ही है, ताकि जो भी करंट अफेयर्स की क्लास आएगी तो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी क्लासों को यहाँ पर अटेंड करें।